अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग की जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका सेकंड पार्ट का सिलेबस पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस था वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट जो है वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। कुछ यूनिट्स उधर कवर हो जाते हैं और कुछ यूनिट्स इधर कवर होते हैं। वो भी 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट था और ये भी 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। हमने पूरे जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स है वो टोटल हमारे साथ 11 बॉडी सिस्टम्स हैं। वो 11 बॉडी सिस्टम्स के कुछ सिस्टम्स हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं और कुछ सिस्टम्स फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। अब इस कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो कुछ यू होगा, वही डिस्क्रिप्शन दोनों का सेम टू सेम होगा क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही पढ़नी है। जो यूनिट्स हमने उधर पढ़े थे वो उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यूनिट हमारे साथ बाकी रह गए हैं उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम इधर पढ़ेंगे। कोर्स डिस्क्रिप्शन हमारे साथ दोनों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सेम टू सेम है। क्रेडिट आवर्स भी दोनों की सेम टू सेम है, मतलब वो भी हमारे साथ 3 क्रेडिट आवर का कोर्स था और ये भी हमारे साथ 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। अगर हम हफ्ते में 3 आवर्स दे दे इस सब्जेक्ट को तो ये पूरे सेमेस्टर में हमारे साथ कवर हो सकता है। अब इस कोर्स में जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे वो हमारे साथ है। सबसे पहले यूनिट हम जो पढ़ेंगे वो हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डिफिनीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डिफाइन रेस्पिरेशन को हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन हमारे साथ कौन सा प्रोसेस है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स है उन दोनों की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स की एनाटॉमी क्या है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। इसी तरह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे साथ ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग्स आते हैं। सो इनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इनकी एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये किस चीज से बने होते हैं। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बाय एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये तीनों चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। डिस्कस नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे साथ जो मसल्स है उनको कौन सी इनर्वेशन हुई है और किस तरह हमारा नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा है। सो वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, लंग की वॉल्यूम क्या है और लंग की कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, हमारे साथ एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट हमारे साथ आता है यूरिनरी सिस्टम, जो कि यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमारे साथ किडनी और जो यूरिनरी सिस्टम है वो सारे ऑर्गन्स इसमें आते हैं। यूरिनरी सिस्टम में जो हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हमारे साथ होगा डिफाइन द यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे। लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में हमारे साथ कौन-कौन से ऑर्गन्स आते हैं हम उसको लिस्ट करेंगे। डिस्कस द लोकेशन ऑफ द किडनी, किडनी कहां पर पाए जाते हैं, कितनी किडनीज है, किडनी की शेप क्या है, किडनी की एनाटॉमी क्या है, किडनी की फिजियोलॉजी क्या है, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस किडनीज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एनाटॉमी, ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स कहां पर हमारे साथ सिचुएटेड होते हैं, जो कि हमारे साथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑफ द किडनी, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह फिल्ट्रेशन करती है, एब्जॉर्प्शन उसमें किस तरह होती है और वो यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह करती है, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो होम्योस्टेसिस परफॉर्म करता है, हमारा जो एक्ट परफॉर्म करता है किडनी होम्योस्टेसिस में, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को किस तरह मेंटेन करती है हमारी किडनीज। सो वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द एंड फंक्शंस ऑफ द यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरेटर की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, यूरेथ्रा की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, एनाटॉमी और फिजियो क्या है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन वाइडनिंग ये किस तरह होती है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थर्ड नंबर यूनिट जो हमारे साथ है वो है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे साथ होंगे डिफाइन नर्वस सिस्टम, ब्रीफली डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरल्जी, हम इनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफाइन नर्व एंड इट्स टाइप, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये तीनों ब्रेन की जो पार्ट है को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द 3 meninges कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो 3 meningeal लेयर है हम उनको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये हमारे साथ कौन-कौन से लेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं और इसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हमारे साथ कवर करते हैं। सो वो 3 meningeal लेयर को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, एविडियो ड्रेन ये वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फंक्शन ऑफ
ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, वो किस तरह सर्कुलेट होता है, उसकी रेअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है और उनकी फंक्शन क्या होती है, सो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम एंड इन टर्म्स ऑफ लोब्स फंक्शनल एरियाज। इन चीजों के लिहाज से हम सेरेब्रम का फंक्शन पढ़ेंगे। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम। जो ब्रेन स्टेम में जो ऑर्गन जो हमारे साथ ब्रेन के पार्ट्स आते हैं और सेरेबेलम, इनकी भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द जनरल एंड ग्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसकी एनाटॉमी क्या है और ये कौन कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिस्कस रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या है या रिफ्लेक्स आर्क क्या है, उसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड स्पाइनल प्लेक्सस। स्पाइनल प्लेक्सस और स्पाइनल नर्व्स हमारे साथ कहां-कहां डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द क्रेनियल नर्व्स इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल कनेक्शन, पेरिफेरल कनेक्शन एंड फंक्शन। जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं हम उनको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन सा नर्व हमारे साथ कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है और वो कहां पर उसकी इनर्वेशन हुई है, तो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफाइन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्या क्या फंक्शन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे साथ कब एक्टिवेट होता है, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस है और रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पांस है, ये किस तरह एक्टिवेट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वो हमारे साथ स्पेशल सेंसेस हैं। स्पेशल सेंसेस को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। सबसे पहले हम ईयर पढ़ेंगे और ईयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। हियरिंग किस तरह होती है और बैलेंस भी हमारे साथ हमारी ईयर ही कंट्रोल करते हैं, सो वो जो फ्लूइड होता है अंदर, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब आई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विजन। फिर उसके बाद हम जो सेंस है ऑफ आई हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विजन हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ऑफ द आई, एक्सेसरी स्ट्रक्चर, उसके साथ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स भी हम पढ़ेंगे। डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय डिस्क्राइबिंग रिफ्रैक्शन, एकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल। फिर हम हमारी इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है हमारे आई के अंदर, सो वो भी हम पढ़ेंगे और फिर ये टर्म्स हम डिफाइन करेंगे उसमें, रिफ्रैक्शन, एकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशन। फिर डार्क को हम किस तरह एडाप्ट करते हैं अपने आप को और लाइट को हम किस तरह एडाप्ट करते हैं अपने आप को, सो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे थ्रू आई। 5th नंबर यूनिट हमारे साथ है एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम, आइडेंटिफाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी, डिस्कस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टारगेट सेल्स, टारगेट ऑर्गन्स। फिर हम हार्मोन को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे साथ कौन कौन सा हार्मोन खारिज करता है और फिर उसके टारगेट सेल क्या होते हैं और कहां पर ये हमारे साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्रीफली डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड। फिर प्रोटीन से कौन से हार्मोन्स हमारे साथ बने होते हैं, स्टेरॉइड से हमारे साथ कौन से हार्मोन बने होते हैं और फिर वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिस्कस द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे साथ कहां पर सिचुएटेड है, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इन द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन। फिर हाइपोथैलेमस का क्या रोल है जो कि हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, सो इनकी रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस हमारे साथ किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे साथ फिर हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो एंटीरियर पार्ट हमारे साथ कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और पोस्टीरियर पार्ट हमारे साथ कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, उन दोनों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हार्मोन्स ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पीनियल, एड्रीनल एंड पैंक्रियाज। ये हमारे साथ कौन कौन से हार्मोन्स खारिज करते हैं और ये कहां पर हमारे साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 और जो लास्ट यूनिट है वो हमारे साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आएंगे। लिस्ट द फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे साथ फर्क क्या है और ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कैटेगराइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनटू एसेंशियल ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम एसेंशियल और एक्सेसरी ऑर्गन जो है उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, वुल्वा जो हमारे साथ है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटलिया। डिस्कस द फीमेल
रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, ओवेरियन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम ओवेरियन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कैटेगराइज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनटू एसेंशियल ऑर्गन सिस्टम। फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आएंगे और जो एसेंशियल ऑर्गन हमारे साथ एक्सेसरी ऑर्गन हमारे साथ है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लोकेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्वड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम उनकी जो इनार्टमेंट फिजियोलॉजी है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस का इनार्टमेंट फिजियोलॉजी और एक्सेसरी ऑर्गन्स की इनार्टमेंट फिजियोलॉजी को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो ये था हमारे साथ कोर्स ऑफ द इनार्टमेंट फिजियोलॉजी ऑफ द सेकंड सेमेस्टर। इसके साथ हमारी इनार्टमेंट फिजियोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप लोग हमारे साथ अटैच रहेंगे क्योंकि ये एक एक यूनिट अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारे अपडेट्स आप लोगों तक इजीली पहुंचते रहेंगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।